Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to start our 8th lecture on kinds of pronoun. Pronoun is a parts of speech. Pronoun we have taken from parts of speech. Pronoun is a second parts of speech. First of all, we have discussed already noun and pronoun. काइंड्स ऑफ नाउन भी हमने डिस्कस किया है, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन हम डिस्कस कर रहे हैं। प्रोनाउन के बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। आपने अगर फर्स्ट वीडियो हमारी देखी होगी तो आपको पता होगा कि प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन इज ए वर्ड विच वी यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। हम जिसको प्रोनाउन की जगह पे हम इस्तेमाल करते हैं वो क्या होता है, प्रोनाउन। ठीक है, आज हम प्रोनाउन को डिस्कस करेंगे। प्रोनाउन की काइंड्स को हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है। पर्सनल प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन। आज हम डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट ऑफ व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट ऑफ रिफ्लेक्ट्स अपॉन द सब्जेक्ट। जो भी एक्शन, जो भी काम होता है या हुआ है, वो किसके ऊपर हो? रिफ्लेक्ट्स किसकी तरफ जाहिर करे? सब्जेक्ट को। ठीक है, सब्जेक्ट के ऊपर हो। व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ने ही किया है। ऑफ रिफ्लेक्ट्स अपॉन द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के ऊपर भी रिफ्लेक्शन दे, इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या? मेड बाय एडिंग सेल्फ टू द पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में हम सेल्फ को ऐड करके हम क्या बना लेते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, उसकी एग्जांपल्स ले लेते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस किस तरह बनता है, पहले मैंने आपको डिस्कस किया, अभी बताया। सेल्फ को हम किस में ऐड करते हैं? पर्सनल प्रोनाउन में। उसके एग्जांपल्स ले लेते हैं। उसके एग्जांपल्स हैं दे enjoyed, enjoyed themselves। अब जो देम था पर्सनल में, हमने उसको क्या कर दिया? themselves। themselves जो हम देखा है ना, ये हम जो themselves है, दे, ये दोनों प्लूरल फॉर्म को शो कर रहे हैं। अब नेक्स्ट है दे enjoyed themselves। उसके बाद है I will do it myself। I will do it myself। अब my जो था पर्सनल में था, हमने इसके साथ किया, किसी को ऐड किया? सेल्फ को। अब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। माई सेल्फ, themselves। ठीक है, यू विल हर्ट यूर सेल्फ। अब ये क्या रहा है? यू विल हर्ट यूर सेल्फ। यू विल हर्ट यूर सेल्फ। ठीक है, आप क्या करोगे? अपने आप को हर्ट कर लोगे। यू विल हर्ट यूर सेल्फ। अब यूर सेल्फ यूर के साथ हमने लगाया, ठीक है, सेकंड पर्सन के साथ, वो भी क्या है? हमारा पर्सनल प्रोनाउन में। ये क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यू विल हर्ट यूर सेल्फ। शी हर सेल्फ से सो। शी हर सेल्फ से सो। शी हर सेल्फ। अब हर के साथ हमने क्या कर लिया? सेल्फ लगा दिया, से सो। ठीक है, ये हमारे एग्जांपल्स ले लेते हैं, ये वाली। और नेक्स्ट एग्जांपल भी हम ये वाली भी ले सकते हैं। द विलेज इटसेल्फ इज नॉट वेरी स्मॉल। द विलेज इटसेल्फ नॉट वेरी स्मॉल। द विलेज itself not very small। ठीक है, itself, myself, yourself, themselves, his, herself, his, ये सारे के सारे, himself, ये सारे के सारे क्या है? हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नेक्स्ट हम डेफिनेशन, हमारी जो नेक्स्ट काइंड है वो क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन। क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन, फोर्थ काइंड। indefinite pronoun। What is indefinite pronoun? These pronouns refers to people, places and things। ये कौन से प्रोनाउन है? ऐसे प्रोनाउन है जो किस चीज को रेफर करते हैं? लोगों को करते हैं, या जगहों को करते हैं, चीजों को करते हैं। नॉट इन पर्टिकुलर, लेकिन किसी खास जगह को नहीं, किसी खास चीजों को नहीं, खास लोगों को भी नहीं करते। ठीक है, लेकिन जनरल वे में करते हैं, आम तौर पे करते हैं। ठीक है, these pronouns refers to people, places and things।
नॉट इन पर्टिकुलर बट इन जनरल वे। जैसे आम तौर पे हम बात करते हैं, बिल्कुल कॉमनली बात करते हैं। किस तरह बात करते हैं, हम कभी कह लेते हैं सम पीपल, ठीक है, हम कह लेते हैं सेवरल पीपल, ऐसे कह लेते हैं, या सेवरल प्लेसेस कह लेते हैं, या सेवरल बुक्स कह लेते हैं, ठीक है, एनी बॉडी कह लेते हैं, सम बॉडी कह लेते हैं, फ्यू, नन, मैनी, ऑल। जब हम इस तरह के वर्ड यूज करके किसी चीज को या किसी जगह को या किसी किसी पर्सन को रेफर करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, हमारा इनडेफिनेट प्रोनाउन। हम किसी को डेफिनेटली नहीं कह रहे, इनडेफिनेटली मतलब आमतौर पर कह रहे, जनरल वे में कह रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से होता है। फिर हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, किस तरह से हम किस तरह के वर्ड्स के साथ हम इनको रेफर करके यूज करते हैं, किस तरह से, जैसे एनी, एनी बॉडी, एनीथिंग, एनी बुक, ठीक है, ऑल, ऑल पर्सन्स हम कह लेते हैं ऐसे, ऑल पीपल कह लेते हैं, ऑल द स्टूडेंट्स कह लेते हैं। हम सबको मेंशन कर रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन हम उसको आम तौर पे जनरली जैसे हम बात कर रहे होते हैं उसमें करते हैं। मैनी, जैसे मैनी पर्सन हो गया, फ्यू, फ्यू बुक्स हो गया, नन, ठीक है, और somebody, somebody, several, ठीक है, both। इस तरह से हम जिस तरह इन वर्ड्स के साथ जब हम रेफर करेंगे तो क्या होगा, हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन। इनके एग्जांपल्स ले लेते हैं। देयर इज सम मिल्क, देयर इज सम मिल्क, देयर इज सम मिल्क। अब देखें, सम हमने ऐसे कह दिया, सम मिल्क इन द जग, इस तरह भी कह सकते हैं, इन द जग। हम इसको आम तौर पर रेफर कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम एग्जांपल ले लेते हैं ये वाली, इज एनीबॉडी देयर, इज एनीबॉडी देयर। जब हम इस तरह बात करते हैं तब हम क्या करें, इनडेफिनेटली हम कह रहे हैं, इनडेफिनेटली। एवरी वन इज टॉकिंग, अब हम हर किसी के बारे में बात कर रहे हैं, एवरी वन इज टॉकिंग। हम किसी को खास नहीं करें, हम आम तौर पे बात करें, जनरली बात करें। जब भी हम जनरली बात करेंगे तो हम वो क्या होगा, इंडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है। अब आप ये देख लें, हमने इसको डिस्कस किए कितनी, 4 टाइप्स को हमने डिस्कस कर लिया। पर्सनल प्रोनाउन हो गया, पोजेसिव प्रोनाउन हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा। प्रोनाउन क्या होता है, सबसे पहले आपके जहन में आएगा जो वर्ड हम किसकी जगह पे इस्तेमाल करते हैं, नाउन की जगह पे इस्तेमाल करते हैं, लाइक ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे। जो जो नाम की जगह पे हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम कहीं पे उनका नाम नहीं लिख सकते, अब सब टीचर्स की बात हो रही है, टीचर्स लिख दिया हमने, और हिज टीचर्स लिख दिया है, हर टीचर्स लिख दिया है। अब ना तो हमें हर कौन है उसका नाम लिखा है, ना ही हिज कौन है उसका नाम लिखा है। कहीं एक जगह पैराग्राफ में वो नाम इस्तेमाल हुआ होता है, हम नेक्स्ट बार बार उसको रिपीटेशन से बचाने के लिए हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इसको वाइंड अप करेंगे, अपने काइंड्स ऑफ प्रोनाउन जो हमारा टॉपिक है इसको कंप्लीट करेंगे, और नेक्स्ट हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को कंटिन्यू रखेंगे इंशाल्लाह। और थैंक यू सो मच।